मैं मृगनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए राजपथ से शनिवार से 18 तारीख तक 6 दिन जो होंगे वो जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 6 दिन बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारी जो हैं वो दिल्ली में हड़ताल करेंगे। उसका एक कारण है, सबसे पहले मैं बैंकिंग सेक्टर की स्थिति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि 15 और 16 मार्च को बैंकिंग की हड़ताल होगी। बैंकिंग की हड़ताल का कारण है 2 बैंकों का सरकार के द्वारा निजीकरण किया जाना और उनका विलय किया जाना। इसके विरोध में बैंकिंग सेक्टर के सारे यूनियंस, सारे कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और उनके साथ साथ आम पब्लिक भी उनका साथ देती हुई दिख रही है। ये हड़ताल जंतर मंतर पर शुरू होगी। ये सारे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया फोरम बैंकिंग फोरम की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है और इसमें बैंकिंग सेक्टर की तरफ से कोशिश ये रहेगी कर्मचारियों की तरफ से अधिक लोग इसमें आएँ और सरकार पर ये अप्रत्यक्ष रूप से उन पर दबाव बने कि निजीकरण और बैंकों का विलय जनता के लिए हानिकारक है, जनता के लिए लाभदायक नहीं है। 15 और 16 तारीख के बाद 17 और 18 तारीख में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। इसमें प्रत्येक ट्रेड यूनियन जो है वो हिस्सा लेगी, चाहे वो सीटू की हो, चाहे वो इंटक की हो, चाहे वो एटक की हो। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो ट्रेड यूनियन होगी वो इसमें शामिल नहीं होगी। जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर की कुछ मांगे हैं, उनको लेकर यहाँ उनके कर्मचारी बहुत लंबे समय से हड़ताल की अपना रूपरेखा बना रहे थे। जनरल इंश्योरेंस में राष्ट्रीयकृत कंपनियों को लेकर उनके और मुद्दे हैं और उनके साथ उनकी डिमांड है कि सरकार सरकार जो है वो इन कंपनियों के निजीकरण के विरोध में है। सरकार चाहती है इनका विलय हो और सरकार अपने पुनः वेतन निर्धारण को लेकर भी उनकी डिमांड रहेगी, जो 1/8/2017 से सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और कोई बातचीत भी नहीं हुई है। जबकि जनरल इंश्योरेंस ट्रेड यूनियन के लोग बार बार चारों कंपनियों के विलय की बात कर रहे हैं और सरकार उन कंपनियों के विलय की बात लटकाते हुए चली आ रही है। जबकि फैसला इसको इन्होंने 20 और 21 के बजट में कहा था, हम जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों का विलय कर देंगे, लेकिन अभी तक 21 और 22 का बजट आ गया है, उसमें अभी सरकार ने इसकी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई है। 17 मार्च को जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लोग होंगे, कर्मचारी होंगे। वहीं 18 मार्च को जीवन बीमा निगम LIC इंडिया कॉरपोरेशन के लोग होंगे, जो अभी
21 और 22 के बजट में सरकार ने LIC की हिस्सेदारी 24% से बढ़ाकर 74% बेचने की बात कही है और LIC का IPO लाने की बात कही है। उसके और IPO के साथ साथ LIC के सेक्टर में FDI भी लागू करने की जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बात कही गई है। फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब सरकार के द्वारा सारी बात कहलाई जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से मंत्री ही सरकार का नुमाइंदा होता है, जो उस तरीके से सरकार की बात को सदन के अंदर या सार्वजनिक रूप से वो जनता में रखते हैं। अगली LIC की मांग है उनका वेतन निर्धारण किया जाए, जो 1/8/2017 से लंबित पड़ा हुआ है। और फाइनेंस सेक्टर आने वाले 6 दिन फाइनेंस सेक्टर के लिए ब्लैक डे के रूप में होंगे। कितना जनता को इसमें नुकसान होगा, कितना परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा, चाहे वो कारोबारी सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो जीवन बीमा निगम का सेक्टर हो या साधारण बीमा निगम का सेक्टर हो। सरकार को जनता की मांगों को, इन कंपनियों की मांगों को जनता के हित में देखते हुए जल्द से जल्द शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी जो हैं, ट्रेड यूनियन जो हैं, वो एक विरोध का रुख तो अपनाएंगी। धन्यवाद। मैं ब्रिजनंदन यादव, क्रिश्चियन इवेंट न्यूज़ के लिए।